नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशन कार्ड के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि राशन कार्ड के डेली कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राशन कार्ड में नए सदस्य को कैसे जोड़ना है, पूरे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी किसी सदस्य को जोड़ना है तो कैसे आप जोड़ सकते हैं, पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कैसे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दे ताकि वो भी अपना किसी भी सदस्य को जोड़ सके। तो चलिए, जोड़ने का क्या प्रक्रिया है। राशन कार्ड में किसी भी सदस्य को जोड़ना है तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में आपको मिल जाएगा jsfss.jharkhand.gov.in। इस पे आने के बाद सबसे पहले कार्ड लॉगिन करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कार्ड लॉगिन कर चुके हैं तो आपको भी कार्ड लॉगिन कर लेना है। कार्ड लॉगिन करने का प्रोसेस हमने पहले ही बताया हुआ है, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड वाले पे क्लिक कर लेते हैं। परिवार का सदस्य को जोड़ना, मतलब किसी भी सदस्य को जोड़ना है तो आप इस वाले ऑप्शन से जोड़ सकते हैं। पहले भी इसी ऑप्शन से जोड़ा जाता था, लेकिन इसमें कुछ कुछ अपडेट कर दिया गया है। तो अपडेट करने के बाद कैसे आप किसी सदस्य को जोड़ सकते हैं, चलिए वो बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन कर लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। परिवार का किसी एक सदस्य को चुने और आधार संख्या डालें। मतलब कि आपका कार्ड में जितने सदस्य होगा टोटल आपका लिस्ट शो हो जाएगा, उसमें से किसी भी एक सदस्य को चुन करके उसका आधार दे करके वेरीफाई करना होता है, तभी आगे का स्टेप आपको शो होगा। और अगर नहीं करते हैं तो आगे का स्टेप शो नहीं होगा। तो चलिए हम पे आधार नंबर दे देते हैं। चलिए यहाँ पे आधार नंबर दे करके वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे आधार नंबर दे करके जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे पूरा स्टेप ओपन हो जाएगा। क्या क्या फिल करना होगा चलिए वो बताते हैं। वेरीफाई पे पहले क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद नीचे का ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है। जैसे कि देख सकते हैं स्टेप 2 नए सदस्य का विवरण डालें, मतलब कि नए सदस्य के यहाँ पे विवरण देना होगा। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब चलिए क्या क्या विवरण देना है वो हम बता देते हैं। फिलहाल ऊपर में देख सकते हैं सबसे पहले आपको इंग्लिश में नाम देना होगा, उसके बाद फिर हिंदी में नाम देना होगा, उसके बाद फिर पिता या फिर पति का यहाँ पे इंग्लिश में नाम देना होगा, उसके बाद फिर हिंदी में देना होगा। उसके बाद फिर आपको लिंक सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर महिला के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद फिर कार्ड होल्डर से रिलेशन डाल देंगे, मतलब कि जिन सदस्य का आप ऐड कर रहे हैं कार्ड होल्डर से क्या रिलेशन है वो यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP आपको वेरीफाई करना होगा, तभी ये स्टेप्स कंप्लीट होगा। तो जो भी नंबर यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। आगे का स्टेप यहाँ पे जान लेते हैं। डिजेबल है तो यस कर देंगे, अगर डिजेबल नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सदस्य का आप जोड़ रहे हैं वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो यहाँ पे जो भी सदस्य को जोड़ रहे हैं आप देख करके अनमैरिड या फिर मैरिड कर सकते हैं, और या फिर विधवा है तो विधवा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आगे दिया गया है अगर बीमारी है, जो सदस्य को जोड़ रहे हैं बीमारी है इसमें से तो सेलेक्ट कर देंगे, नहीं तो नन कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इस ऑप्शन के बारे में हमने पहले भी बताया हुआ है। एड मेंबर रीजन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है या फिर बाई मैरिज है या फिर और कुछ है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है, बर्थ पे क्लिक करके हम बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर देंगे, और आधार नंबर जो यहाँ पे जो सदस्य का देंगे वही यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बैंक खाता का विवरण देना चाहते हैं। अगर देना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अगर देना नहीं चाहते हैं तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए नीचे और क्या क्या दिया गया है चलिए वो बता देते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं घोषणा एवं सहमति। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आपको सभी पे टिक करना होगा। नियम के अनुसार अगर आप सही हैं तो सभी पे टिक कर देंगे। उसके बाद फिर चेकबॉक्स पे यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया गया है मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई समस्त जानकारी सत्य है। मतलब कि जो भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, जो भी आपने टिक किया है वो सत्य है, सही है, आप इससे सहमति हैं। तो उसके बाद फिर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले हम यहाँ पे भर लेते हैं, और भरने के बाद हम यहाँ पे
क्या करेंगे कि सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ सही रहेगा तो नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा। अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं तो हो सकता है आपका एरर भी हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो लॉगिन करने में कई बार बहुत सा एरर आ रहा है और फॉर्म भरने में भी बहुत सारा एरर आ रहा है, जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट भी कर रहे थे। तो अगर आपका भी एरर आ रहा है तो जरूर से कमेंट करें। फिलहाल हमने यहाँ पे फॉर्म को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। और वो एनरोलमेंट नंबर चाहे तो आप बाद में उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप भी इस तरह से किसी नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। नए सदस्य जोड़ने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट है तो आप नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। नए सदस्य जोड़ने का पूरा डिटेल में हमने बताया, पूरा प्रोसेस बताया। आप इस स्टेप से आप किसी भी सदस्य को जोड़ सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक ले इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।